हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रायोफाइटा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए, युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा बीजाणुद्भिद उत्पन्न करता है। विकल्प बी, युग्मनज समसूत्रण द्वारा भ्रूण निर्मित करता है। विकल्प सी, निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। या विकल्प डी, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो होते हैं वे एक प्रकार के पादप होते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एक प्रकार के पादप होते हैं और ये प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रखे गए हैं। इन्हें प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया था व्हीटेकर के द्वारा। अब यदि हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट जो होते हैं इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जो ब्रायोफाइट होते हैं इनकी मुख्य काय जो होती है वह अगुणित होती है तथा ये युग्मक उत्पन्न करते हैं इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। यानी जो युग्मकोद्भिद होती है वह इनकी जीवन की प्रभावी अवस्था होती है और जो बीजाणुद्भिद होता है वह बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट जो होता है यह विभिन्न प्रकार से पोषण इत्यादि के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। यानी बीजाणुद्भिद जो होता है वह युग्मकोद्भिद के ऊपर परजीवी होता है। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के ऊपर परजीवी होता है। यहाँ जो युग्मनज होता है उसमें न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि जो युग्मनज होता है इनमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होते हैं जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और यह भ्रूण आगे चलकर बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है जो कि एक द्विगुणित अवस्था होती है ब्रायोफाइट के जीवन काल की। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा बीजाणुद्भिद उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा इनमें युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है बल्कि समसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। यानी जो कथन बी है वह सही है। इनमें निषेचन जल की उपस्थिति में होता है, सी कथन भी सही है। और डी में कहा गया है बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है, यह भी सही है। यानी केवल कथन ए गलत है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।